वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। अरे यार, आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? रेशियो। देखो, इजी सा टॉपिक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली। मान लो यहाँ पर अगर मिल्क दिया हुआ, यहाँ पर आपको वाटर दिया हुआ, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, इन दोनों पे अगर रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये सारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, वो सारे आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नया आए हो तो। ओके, तो वीडियो को चलो गाइस। देखो, सबको पता है रेशियो होता क्या है। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो मींस कोई भी दो नंबर आपको दिया हुआ होगा, वो आपको क्या करना है? जस्ट कंपेयर। ओके, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको 200 रुपीज एंड 500 रुपीज अगर मैं आपको देता हूं, अगर आपको बोला जाएगा कि इन दोनों का अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा रेशियो? सिंपल, जस्ट 2:5। सिंपल सा चीज है। देखो, ये सारी चीजें तो कोई भी कर सकता है। अब हमें करना क्या है? इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हाई लेवल के जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। ओके गाइस, देखो, सबसे पहला बेसिक चीज जो आता है वो क्या होता है? अगर आपको पूछा जाए कि A:B एंड B:C, वो आपकी उसकी वैल्यू, इन दोनों की क्या आपको वैल्यू दी गई है? क्या दी हुई है? A:B एंड C:D। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया और आपको पूछा जाए फाइंड A:B:C, ये आप कैसे निकालिएगा? सिंपल सी एक ट्रिक है यार, बस एन बनाने सबको आता है। एन कैसे बनता है? ऐसे बनता है। हमें यहाँ पे एन ऐसे नहीं बनाना है, हमें एन कैसे बनाना है? ऐसे, ऐसे जस्ट उल्टा बनाना है। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे अगर आपको इसका रेशियो अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखो, A:B मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखो, ऐसे आओ, फिर उसके बाद फिर कैसे जाना है? ऐसे, और फिर ऐसे। जस्ट इस एरो को आप फॉलो कीजिएगा और सारे आंसर आएंगे। A:B:C क्या बन जाएगा? ऐसे आओ, क्या आंसर आएगा? सॉरी, जिसको ये मल्टीप्लाई होना है तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं, मल्टीप्लाई करना है। AC.CB रेशियो BD। आई बात समझ में? देखो, A:C:D सिंपली आराम से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये क्वेश्चन कहां पे आता है वो बताता हूं आपको। अगर मान लो दो आदमी की सैलरी दी हुई है, ठीक है, एक की सैलरी और से मींस तीन आदमी, अगर आपको दो आदमी की सैलरी अगर आपको दी हुई है, अलग अलग तरीके से दी गई है, उसको अगर आपको कंपेयर करना हो, या फिर और भी अगर वेजिटेबल्स की जो ना कॉस्ट है वो आपको दिए हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, बोला जाए तीनों का रेशियो एक साथ निकालो। कैसे निकालोगे? बाय दिस। ओके, तो इजी सा ट्रिक है। अगर अब मान लो यहाँ पे तो दो थे, ठीक है, अगर मान लो तीन दे दिए गए तो क्या करोगे? तो भी कुछ नहीं करना यार, आपका भाई आपके साथ है, सब बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? देखो, A:B हो गया, B:C, अब क्या होगा? C:D। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और उसमें पूछा जाए, यहाँ पे दे दिया जाता है E:F। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोगों को ये निकालना होगा तो फिर कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें भी क्या पूछा जाएगा? बोलेगा चलो बताओ, A:B:C:D, ये हम लोग निकालना। ये कैसे निकालेंगे? इसमें जस्ट एक आपको एक डायग्राम याद रखना है, इस तरह का। देखो, ऐसा समझिए, जस्ट आपको इस तरह का डायग्राम याद रखना। अब यहाँ पे ये कैसे बनेगा ये देखिए। पहले आपको क्या आना है? ऊपर से पूरे नीचे तक आना है, आते जाना है। मतलब ABC, ऊपर से नीचे आइए, क्या बन जाएगा यहाँ पे रेशियो इसका? ACE। पहला हो गया A के लिए। अब B से चालू करेंगे, दूसरे से। ओके, तो देखो, यहां से ऐसे आना है, फिर नीचे जाना है, ऐसे आके फिर नीचे, मतलब कि B:C:E। क्या बन गया? BCE:2। अब अगर सीधे, अब यहाँ पे ये हो गया, अब देखिए यहां से इधर आना है और इधर से फिर इसको टच कर देना है। आई बात समझ में? सिंपल सा है। तो बस क्या बन जाएगा? BDE हो गया। लास्ट में जैसे हम लोग पहले से ऐसे गए थे, लास्ट में ऐसे ही जाएंगे, एकदम सीधा का सीधा। बस हो गया। क्या रेशियो आएगा आपका? BDF। सिंपल सा, देखो, सॉल्व भी हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको हल्का सा एक डायग्राम याद रखना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ मजेदार ट्रिक के साथ तो लाइक करते जाओ। अभी करना क्या? देखो, तो वैसे गर्मियां बढ़ रही है यार, तो पसीने तो आएंगे ही आएंगे, बट हमें पसीने पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है? रेशियो पे। ठीक है, तो देखो, अगर आप क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको एक रेशियो दिया हुआ है A:B, ठीक है, कोई आपको एक रेशियो दी हुई है A:B के फॉर्म में। अब इसमें से अगर मैं एक, दोनों में से, ऊपर और नीचे दोनों में से अगर मैं कॉमन एक नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूं या उसमें ऐड करता हूं, ओके, तो उसमें वापस से कोई ना कोई रेशियो बनेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 27/38। ठीक है, ये भी एक रेशियो है। इसमें से अगर मैं दोनों में से अगर 5 माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 22/33, सॉरी 22 या
देखो 22/33। अब ये भी कोई ना कोई एक रेशियो में बन रहा होगा। मे बी इसको अगर कैंसिल किया जाए तो क्या बन जाएगा ये, सॉरी, इट विल बिकम 2/3। सिंपल सा है, 2/3 में बन जाएगा, मतलब देखो रेशियो चेंज हो गया। अब अगर ऐसे चेंज हो रहे हैं तो ये भी एक रेशियो में बन रहा है। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ होगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन सेम ऐसे दिए हुए हैं, a/d के फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें से कोई एक नंबर x जो है दोनों में से कॉमनली माइनस किया गया या फिर ऐड किया जाए, और फिर एक नया कोई एक रेशियो बनेगा c/d के फॉर्म में। अब आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना होगा, या तो फिर क्या बोला जाएगा कि अगर इन दोनों में से एक नंबर को माइनस किया जाए तो बताइए ये जो नया नंबर आएगा वो क्या होने वाला होगा। आई बात समझ में? सिंपल सा, अगर आपको ऐसा निकालना हो तो फिर अब आप क्या कीजिएगा, जस्ट एक सिंपल सा ट्रिक है वो अपनाइए और आंसर लाइए। कैसे? देखिए, अगर आपको पहले वाले के लिए निकालना है तो कुछ नहीं, a इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय जो लास्ट में जो दो बाकी है d माइनस सी। अगर सब्ट्रैक्शन चल रहा है यहां पर, तो अगर एडिशन होगा तो हल्का सा यहां पे चेंज है, वो देख लीजिएगा क्या, डिवाइडेड बाय यहां पे क्या हो जाएगा a इंटू, देखो पहला वाला आखिरी वाले के साथ ad माइनस ऑफ bc। आई बात समझ में? बस इतना सा कर दिया। ये हो गया किसके लिए, अगर आपको c के लिए निकालना हो, ठीक है। अगर आपको सेम अगर b के लिए निकालना हो, सॉरी d के लिए निकालना हो तो क्या निकालेंगे, bx इंटू d माइनस सी डिवाइडेड बाय ad माइनस ऑफ bc। ठीक है, इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस कहां कहां आते हैं या फिर क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूं वीडियो पे, तो इसके साथ ट्यून रहना, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, जब अगर सब्ट्रैक्शन किया जा रहा हो, बस अभी फॉर्मूला याद कर लो। अगर एडिशन करना हो तो, अगर मान लो यहां मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया, अगर आपको ऐड करना हुआ तो क्या होगा, देख लो ax जैसा है वैसा वैसे ही आएगा, जस्ट चेंज क्या हो रहा है वो आप ध्यान दीजिए, c माइनस डी डिवाइडेड बाय ad माइनस ऑफ bc। आई बात समझ में? देखो सिंपल सा है, सेम यहां पर वहां पर वही होगा, याद आसानी से हो जाएगा, याद देख लो, इजी सा टॉपिक है, ax माइनस ऑफ cd डिवाइडेड बाय ad माइनस ऑफ bc, हो गया, सिंपल सा है। अब बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन के लिए आप रुके हुए थे, कौन सा, मिक्सचर जिसमें होता है और कैसे किया जाता है ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो यहां पर क्या है कि एक जग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक मैंने इमेज डाली हुई है, देख सकते हो। इसमें क्या है, वाटर और मिल्क दोनों मिक्स डाला हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग जरा, यहाँ पर भाई हटे यहाँ से, एक ये कंटेनर है, इसमें मिल्क प्लस वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर दोनों को डाला गया। अब इन दोनों को मिलाया गया। अब करना क्या हम लोग को, इसमें से एक क्वांटिटी, कुछ छोटी सी क्वांटिटी में कुछ भी निकाल लेना है, ठीक है। मतलब देखो ऐसे तो निकलेगा नहीं, मिल्क और वाटर मिला दिया तो क्या ऐसे डालने से क्या मिल्क और वाटर अलग हो जाएगा, नहीं ना। तो हम लोग को वो निकालना है, यहाँ से जस्ट एक जग डालो और निकाल लो, जितना निकलता है उतना का उतना ही वापस से हम लोग को रिप्लेस करना है, किसके साथ, कुछ वाटर डालना तो वाटर डालो या फिर मिल्क डालो तो मिल्क डालो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कैसे चेक करोगे कि कितना वापस से रेशियो हो रहा है या फिर पहले कितना रेशियो था, वो सब आप कैसे चेक करोगे, जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब फॉर्मूला तो ये हो गया 1 माइनस आर अपॉन क्यू होल पावर एन, ये बट समझ में नहीं आएगा है क्या, वो लिख देते हैं। देखो आर होता है क्या, आपने कितनी क्वांटिटी उसमें से निकाली है, कुछ भी निकाला हो, चाहे वो वाटर निकाला हो चाहे वो मिल्क निकाला हो, वो तो पता नहीं चलने वाला, सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो आर अगर आपकी होती है वो क्या होती है, कितनी क्वांटिटी आउट आपने निकाली, ठीक है, कितना आपने निकाला। क्यू होता है क्या, ओरिजिनल, ओरिजिनल जब दोनों को मिलाया हुआ था तब वो कितना था उसको क्या बोलते हैं, और क्यू के फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब बचा ऊपर में एन, एन का मतलब क्या होता है, कितनी बार आपने यही सेम प्रोसेस वापस से रिपीट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में, सबके घर में दूध वाला तो आता ही होगा, अब वो दूध वाले ने कितनी बार उसमें पानी मिलाया है, कितनी बार उसमें से वो पूरा निकाल के पानी मिलाया है, कितना उसमें दूध मिलाया है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो यार, इस फॉर्मूले से चेक कर लेना, ठीक है। कुछ भी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट एन क्या होता है, नंबर, कितनी बार आप ये सब करते हो, सिंपल सा है। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब है क्या ये, देखो एक कोई इक्वेशन होता है तो इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, आई बात समझ में। अब हम एक इक्वल्स टू में होगा क्या, कोई भी चीज को अगर आप लेते हो, क्वांटिटी अगर हम लोग ए के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दो क्वांटिटी ली हुई थी, ए और बी हमने मिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो कितनी क्वांटिटी उसमें लेफ्ट रही वो कैसे निकालेंगे, तो जस्ट ऐसे ही देखो, क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल क्वांटिटी। आई बात समझ में? देखो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है, आप ये देख सकते हो पूरा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बना हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ ए लेफ्ट इक्वल्स टू ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ क्या, ए, सॉरी, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए, कितना क्वांटिटी ऑफ ए यहाँ पर था, इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन क्यू होल रेज़ टू पावर एन। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल मतलब सॉरी फॉर्मूला है, तो इतना अगर आप याद रख लेते हो तो ये आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि कैसे कोई भी चीज आप ला सकते हो, कि कैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिए होंगे तो कैसे कैसे आप यहाँ पे आंसर ला सकते हो जाएगा, सिंपल सा है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब ये क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सारे फॉर्मुलास को याद रख लीजिए और अगर मिलता है कोई क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं होता तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी मदद करूंगा।